चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनका नाम तो था पांडुरंग सदाशिव साने, लेकिन जिन्हें पूरा देश प्यार से साने गुरुजी कहकर बुलाता है। उनकी कहानी सिर्फ किसी की बायोग्राफी नहीं है, बल्कि ये अपने आप में करुणा की, कंपैशन की एक मिसाल है। साने गुरुजी को समझने के लिए सबसे पहले उनकी माँ को समझना होगा। उनकी सबसे मशहूर किताब शामची आई इसी रिश्ते की गहराई को दिखाती है, और यही वो नींव है जिस पर उनके पूरे जीवन की इमारत खड़ी हुई थी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, साने गुरुजी के बचपन से और उन उसूलों से जो उनकी माँ ने उनकी रग रग में भर दिए थे। तो देखिए, उनका जन्म हुआ एक चित पावन ब्राह्मण परिवार में। एक ऐसा परिवार जिसने कभी अच्छे दिन देखे थे, पर अब हालात मुश्किल थे। बचपन का ये जो अनुभव था ना, जहां उन्होंने अमीरी और गरीबी दोनों को इतने करीब से महसूस किया, इसने उनके मन में समाज के लिए गहरी समझ पैदा की। उनकी माँ यशोदाबाई वो उनकी पहली टीचर थी, उनकी पहली गुरु, और उन्होंने साने गुरुजी को ये सारे मूल्य लेक्चर देकर नहीं सिखाए, बल्कि अपने काम से, अपने जीने के तरीके से सिखाए। मतलब उनकी जिंदगी ही एक खुली किताब थी। अब माँ से मिले ये संस्कार, इनको लेकर जब वो पुणे पहुंचे तो उनकी दुनिया का दायरा और भी बढ़ गया। यहाँ पर जो उनकी पढ़ाई हुई, उसने उनके विचारों को एक नई उड़ान दी और उन्हें कई प्रभावशाली लोगों से मिलवाया। फर्गुसन कॉलेज उस जमाने में सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, कह सकते हैं कि वो उस दौर के भारत का एक छोटा सा मॉडल था, जहाँ आजादी के ख्वाब बुने जा रहे थे। यहीं पर साने गुरुजी ने साहित्य, फिलॉसफी और राष्ट्रवाद के समंदर में पहली डुबकी लगाई। उस वक्त देश में आजादी को लेकर दो बड़े रास्ते दिख रहे थे। एक तरफ थे तिलक, जिनका जोशीला नारा था स्वराज, और दूसरी तरफ थे गोखले, जो कहते थे कि पहले समाज को सुधारना जरूरी है। साने गुरुजी ने क्या किया? उन्होंने किसी एक रास्ते को नहीं चुना, बल्कि दोनों की अच्छी बातें अपने अंदर उतार लीं। वो ये समझ चुके थे कि सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक आजादी असल में अधूरी है। तो इतने सारे विचारों के मंथन के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने चुना कि वो आने वाली पीढ़ी के जहन को तैयार करेंगे, मतलब वो एक टीचर बनेंगे। सोचिए, उनके सामने एक तरफ थी अंग्रेजी हुकूमत में एक पक्की पकाई सिक्योर सरकारी नौकरी, और दूसरी तरफ एक टीचर बनकर देश की सेवा करने का रास्ता, जो आसान बिल्कुल नहीं था। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और यही उनकी पहचान है। और वो कोई मामूली टीचर नहीं थे। अमलनेर के प्रताप हाई स्कूल में उनकी क्लास समझिए एक तरह का जादू था। वो रट्टा लगवाने की जगह कहानियों से, नाटकों से पढ़ाते थे, बच्चों को बाहर प्रकृति के बीच ले जाते थे और उन्हें अपनी बात कहने के लिए हिम्मत देते थे। लेकिन बहुत जल्द स्कूल की क्लास की चारदीवारी उनके लिए छोटी पड़ने लगी। उनकी कलम अब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चल रही थी। एक टीचर अब एक लेखक और एक स्वतंत्रता सेनानी दोनों बन रहा था। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनके त्याग की कहानी बताती है। देखिए, आज़ादी के आंदोलन में वो कूदे, जेल गए, लेकिन जेल की सलाखें उनके इरादों को कैद नहीं कर पाईं। उल्टा वहीं उनकी लिखने की ताकत और भी निखर कर सामने आई। और जेल में ही उनकी सबसे बड़ी रचना का जन्म हुआ। जरा सोचकर देखिए, जेल के अंदर बिना किसी किताब या नोट्स के, सिर्फ यादों के सहारे उन्होंने 5 दिन में शामची आई लिख दी। ये किताब उनकी माँ के लिए एक अमर श्रद्धांजलि बन गई। पर साने गुरुजी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, एक लड़ाई समाज के भीतर भी थी, और वो लड़ाई थी छुआछूत जैसी कुप्रथा के खिलाफ। यहाँ एक सवाल उठता है कि इंसानियत के लिए, इंसान की गरिमा के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? साने गुरुजी ने इसका जवाब अपने काम से दिया। 1946 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे महाराष्ट्र को सचमुच हिलाकर रख दिया। पंढरपुर के मशहूर विठोबा मंदिर के दरवाजे दलितों के लिए खुले, इसके लिए वो आम रण अनशन पर बैठ गए पूरे 11 दिन के लिए। उनकी दलील बहुत सीधी थी, लेकिन दिल में उतर जाने वाली थी। उन्होंने बस इतना पूछा, अगर भगवान मंदिर में है तो वो अपने ही बच्चों को बाहर कैसे रख सकते हैं? इस एक सवाल ने सदियों से चली आ रही एक परंपरा पर सीधा सवाल उठा दिया, और नतीजा उनकी जीत हुई। पर यह सिर्फ एक मंदिर के दरवाजे खुलने की बात नहीं थी, ये सामाजिक बराबरी की लड़ाई में एक बहुत बड़ी जीत थी, एक मील का पत्थर। ये अहिंसा की ताकत का जीता जागता सबूत था।
तो आखिर में हम साने गुरुजी को कैसे याद करें? एक लेखक, एक समाज सुधारक या देश को जोड़ने वाले? सच तो ये है कि वो इन सब से कहीं बढ़कर थे। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है, अंतर भारती के जरिए, जो भारत को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, और उनकी किताबों के जरिए, जो आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो दुनिया में बदलाव ला सकता है। और इसी एक सवाल के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। साने गुरुजी का मानना था कि करुणा यानी कंपैशन में एक राष्ट्र बनाने की ताकत है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में उनकी ये बात कितनी मायने रखती है, इस पर सोचना जरूर बनता है।